हेलो, I'm आकांक्षा अवस्थी, साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेनर। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एज पर माय पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो है कपल काउंसलिंग का। हाँ, पर्सनल काउंसलिंग भी चली है, वेबिनार्स भी काफ़ी चले हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी चली हैं ऑनलाइन मोड में, बट इससे कहीं ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कपल काउंसलिंग। क्यों? क्योंकि दो लोग जो एक्चुअली एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ रहते हैं, पर इतना साथ नहीं रहते ना। तो जब 24/7 आप साथ रहते हो ना, तो आपकी अपनी भी एक रिजिड मेंटालिटी होती है ना। आपको लगता है ये काम इस तरीके से होना चाहिए या ये ऐसा होना चाहिए, सिचुएशन में मेरा ऐसा रिस्पॉन्स होता है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट? तो बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, क्लैशेस आर्ग्यूमेंट में बदलते हैं, फाइट में बदलते हैं और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। सो बहुत छोटे छोटे मैं टिप्स आपके लिए लेकर के आई हूँ कपल कम्युनिकेशन के। कपल्स में कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, मेरा मानना है, लोग कहते हैं कि स्टेबिलिटी मैटर करती है, कमिटमेंट मैटर करता है, रिस्पेक्ट मैटर करती है, वो सब इम्पोर्टेंट है, सब मैटर करता है, पर अगर आप एक दूसरे से सही तरीके से बात ही नहीं कर रहे हो, एक बंदा दूसरे को समझ ही नहीं रहा है कि इसको चाहिए क्या और मैं उसको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये गैप तो हमेशा रह जाएगा ना। आप रिस्पेक्ट देते रहो किसी को, राइट? आप कमिटमेंट रखे रहो कि मैं तुम्हारे साथ ही जीवन भर रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, पर बात ही नहीं कर रहे हो, तो एक दूसरे की मेंटल नीड का फुलफिलमेंट कहाँ हो पा रहा है, राइट? कपल कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरी नज़र में कम्युनिकेशन वैसे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन पे मैंने शायद स्ट्रेस मैनेजमेंट से भी ज़्यादा क्लासेस ली हैं। ऑलमोस्ट 10 साल हो रहे हैं मुझे इस फील्ड में, बट पता नहीं अभी भी लोगों को लगता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये चीज़ें, डिप्रेशन से निकलना, ये इम्पोर्टेंट है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर सही तरीके से सही इंसान से बात करना सीख लोगे तो प्रॉब्लम आधी खत्म हो जाएगी। ठीक है, हम फिलहाल फोकस करेंगे कपल के कम्युनिकेशन पे। ठीक है, छोटे छोटे फास्ट टिप्स हैं मेरे, एक एक करके कवर करते जाते हैं। पहला होता है गिव अटेंशन। ठीक है, जब कोई बंदा कुछ नया करके आया है, कोई भी नई चीज़, उसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, कोई सफाई किया है, किसी चीज़ को अकॉम्प्लिश किया है, छोटी छोटी चीज़, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ बहुत बड़े सक्सेस होने के बाद ही आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है या आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है, नहीं। आप अवेयर रहो, अपने मोमेंट में आप अवेयर रहो, आपको अगर इतना भी पता है कि आपने कॉफ़ी का कप एक जगह रखा था, आप उस जगह से 10 बार क्रॉस हो चुके हो, बट आपने वो कप नहीं हटाया, अगली बार हो सकता है किसी का ठोकर लगे और वो टूट जाए, और अगर आपका स्पाउस उसको उठा करके रख देते हैं, ये अटेंशन देने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, तो लिटरली मतलब कपल जो एक चीज है ना, वो लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग चल रही होती है इस चीज पे। ये कोई सीख के नहीं आया है और इसके बारे में कोई भी 100% टिप्स नहीं दे सकता है। तो ये काउंसलिंग और ये ट्रेनिंग ना लाइफ लॉन्ग चलती है, चलती ही रहती है। आप अपने पेरेंट्स को देखोगे, वो अभी भी शायद कुछ सीख रहे हैं, नया मनाने का तरीका, नया बात करने का तरीका हो रहा है, सब जगह हो रहा है लिटरली। तो छोटी बेसिक चीज़ें अगर आप अभी से सीख लोगे, एक्चुअली आपको बहुत काम आएगी, और लॉकडाउन में तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। अनलॉक हो गया है, चीज़ें खुल गई हैं, बट अभी भी आप देख रहे हो कहीं कर्फ्यू लगा है, कहीं 7 बजे के बाद चीज़ें बंद है, तो रहना तो आपको अपने घर पे ही है। ठीक है ना? तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जहाँ आपको ज़्यादा रहना है वहाँ आपको शांति ढूंढनी है। ठीक है, तो शांति ढूंढने का क्या तरीका है? सही तरीके से बात करना। कैसे करना है? पहली चीज़ अटेंशन देना है। उन्होंने कुछ भी छोटे से छोटा अच्छा किया है, अटेंशन देना है। आज सब्जी अच्छी बनी है, आज चाय में कुछ अलग किया गया, ये बेडशीट बहुत अच्छी लग रही, काफ़ी दिनों बाद लगाई तुमने ये, राइट? ऐसे ही अगर आपके हस्बैंड करते हैं, आपने कोई सामानों की लिस्ट दे करके भेजा है, उनको पता है आपको, मुझे पाइनएप्पल पसंद है, और अगर मैंने लिस्ट में पाइनएप्पल नहीं लिख के दिया, हर कोई मेरे लिए वो लेकर के आता, आई आई हैव टू नोटिस दोज थिंग्स जिसमें इंसान ने अपना इतना सा भी दिमाग लगाया है, एफर्ट लगाया है, राइट? अटेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आई कॉन्टैक्ट। आप जब बात कर रहे हो और आप ऐसे बात कर रहे हो, हाँ, अच्छा मैं बोल रही थी, हाँ, थोड़ी देर के बाद 3 से 4 लाइन के बाद आपको एक बहुत तेज आवाज सुनाई देगी, और गलती आपकी है, मैं उनके साइड हूँ। ठीक है, जब भी आप बात कर रहे हो, ट्राई करो 90% टाइम आप
आई कांटेक्ट से बातें करो। जब आप बात कर रहे हो ना तो आप ऐसे मत रहो, आप ऐसे रहो। लोग क्या करते हैं, साइड में बैठ करके बातें करते हैं, और स्टडीज ऐसा कहती हैं कि जब आप साइड में बैठे रहते हो, लाइक एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। या जब आप स्क्रीन देख रहे होते हो तब तो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो मैं नहीं कह रही हूँ आपको अपना काम बंद कर देना है, मेल्स चेक नहीं करने हैं, कॉल्स नहीं उठाने, मैसेजेस रिप्लाई नहीं करने, सब करने हैं, पर अगर वो एक टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आप ब्रेक लेकर के आए हो 10 मिनट के लिए, आपका टी ब्रेक है, आपका लंच ब्रेक है, या आप अपने नॉर्मल फ्री टाइम पे हो, और सामने वाला आपसे बात कर रहा है, उसको पूरी देर नहीं देखते रहना है, पर जब वो बात कर रहे हो उसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ सही बोल रहे हो, आई कांटेक्ट, ठीक है। तीसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है शेयरिंग। आप जो भी कर रहे हो ना, शेयर करके करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करो, थॉट्स शेयर करो, बातें शेयर करो। शेयरिंग होने से क्या होता है, मुझे मतलब सामने वाले को ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। तो वो जब एक 50-50 वाली पार्टनरशिप की फीलिंग आ जाती है ना, तो आपका कम्युनिकेशन हर हिसाब से बेहतर होने लगता है, ठीक है। जब आप एक बंदे को उसका डिजायर्ड टाइम, उसके डिजायर्ड रिस्पेक्ट, उसका डिजायर्ड अटेंशन देने लगते हो, वो आपको भी रेसिप्रोकेट करके वो चीजें देने लगता है, ठीक है। ट्राई दैट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है अप्रिशिएट। और अगर आप माइट भी आपने ट्राई किया हो, और अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता रही हूँ, अप्रिशिएट इन पब्लिक। जब आप अपने पार्टनर की तारीफ पब्लिक में करते हैं, पब्लिक में मतलब आप ऐसे फैमिली गैदरिंग में बैठे हो, किसी और के कॉल पे आप बात कर रहे हो, हाँ वो तो बिजी है, एनी टाइम बिजी रहती है, ठीक है। आपको लग रहा है कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो एनी टाइम बिजी रहती है, ठीक है। बट आप पोर्ट्रे सही तरीके से नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको मेंशन कर दिया तो काम हो गया, नहीं, मेंशन से काम नहीं होता है, पॉजिटिव मेंशन करना होता है, अप्रिशिएट करना होता है, ठीक है। तो अगर किसी ने कोई चीज आपके लिए बड़े मनोयोग से की है, एक्नॉलेज दैट एंड अप्रिशिएट दैट। जब आप धीरे धीरे तारीफ को अपनी रूटीन में लाने लगते हो, तो मतलब हमको घर पे ये सिखाया गया है कि मतलब मेरी आज भी आदत है, मेरे लिए कोई 1 कप चाय भी बनाता है तो आई अप्रिशिएट। अब ये इतना अंदर घुस गया है ना बचपन से, हो के, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप बैठे थे, ठीक है, कोई बंदा किचन में गया, वो आपके लिए गिलास पानी लाया या आपके लिए चाय लाया, मतलब वो आपसे तो बेहतर ही किया ना, आप तो बैठे थे, राइट। सो वो अप्रिशिएट करने के लायक काम कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, आपके लिए किसी ने कुछ भी किया है, appreciate that thing in a very positive note with a smile, ठीक है। और इससे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी होती है, वो होती है एम्पैथी। एम्पैथी कैसे दिखाते हो आप किसी को, अगर कोई लाइक समझ नहीं आ रहा है अगर वाइफ्स को कि हस्बैंड दिन भर ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उससे उनको क्या स्ट्रेस हो रहा है, और वो शेयर भी नहीं करते, जनरली हस्बैंड शेयर नहीं करते हैं, वो बस ये बताते हैं कि आज का दिन बहुत हेक्टिक था, बस यहीं पे बात खत्म हो जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है और आपको नहीं भी पता है, बट अगर उनकी चीजों से ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेस्ड है, सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज बहुत ज्यादा हेक्टिक डे था ना, वो खुद से ओपन अप होके 1 या 2 लाइन बोलेंगे, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, आई नो अगर हम खुद भी स्ट्रेस्ड हैं तो क्या बोलते हैं, तुमको तो सब चीज में प्रॉब्लम ही नजर आती है। वी डू दैट, स्पाउस के साथ हम लोग यही करते हैं, राइट। बट अगर आपको एम्पैथी जाहिर करना आता है, दैट टू ऑनेस्ट वे, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, अंदर से अगर आप एम्पैथाइज करते हो, हाँ सीरियसली यार तुमको बहुत ज्यादा काम रहता है, ये वीक तो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हेक्टिक जा रहा है, सीरियसली, ठीक है। अच्छा रात को डिनर में क्या खाना है, व्हाट आई कैन मेक स्पेशल फॉर यू, या फिर कल ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, या आज डिनर करने के बाद हम लोग थोड़ी देर खुली हवा में वॉक करने के लिए जाएंगे, ठीक है। दोज थिंग्स विच इज फीलिंग कि हाँ उनको भी समझ में आ रहा है कि मेरी प्रॉब्लम के साथ में इक्वली पार्टनरशिप में कोई है जो मुझे समझता है। कोई अगर फोन करके ये बता रहे इस बंदे के पास दिमाग ही नहीं है, तो अपनी क्वेश्चन आयर और अपना वैल्यू एडिशन तुरंत मत करने लगो, करो बाद में करो, उस वक्त सिर्फ एम्पैथाइज करो, हाँ सीरियसली इस इंसान को सच में दिमाग नहीं है। ये सुन के क्या होता है ना, बंदे को एक बार के लिए लगता है कि कोई मेरे साइड है, और अभी लॉकडाउन में, अभी कर्फ्यू के टाइम पे, अभी इस टाइम पे जब आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आप किसी और से नहीं मिल सकते हो, तो आप दो ही हो एक दूसरे के लिए, ठीक है ना।
तो अगर आप एम्पैथाइज करते हो, एक्चुअली ऐसा होता है कभी कभी, अगर आप ये सारी चीज़ों को अटेंशन देना, अप्रिशिएट करना और चीज़ों को नोटिस करना, आई कांटेक्ट से बातें करना, राइट, और एम्पैथाइज करना, जब आप ये चीज़ें करने लगते हो तो अल्टीमेटली आप क्या बन गए? फ्रेंड बन गए ना। तो फिर किसी और से फ़ोन पे बात करके कोई क्यों लगाता है किसी और को फ़ोन? कोई बेस्ट फ्रेंड कैसे बनता है? यही तो चीज़ें हैं ना, यही तो चीज़ें हैं कि मुझे बिना जज किए कोई एम्पैथाइज़ कर रहा है, बिना सवाल किए कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा है, इसी को तो दोस्ती कहते हैं, राइट? तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत काम आएँगे, ठीक है? और इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा काम आएँगे। तो मैं इन पॉइंट्स में से आपको नहीं बोलने वाली हूँ कि कोई 1-2 उठाओ, आई वुड सजेस्ट यू सारे उठाओ, सारे की प्रैक्टिस करो, ठीक है? 10 दिन लगेगा, उसके बाद सब हैप्पी हैप्पी फीलिंग हो जाएगी, ठीक है? तो ट्राई दीज पॉइंट्स, ये सच में आपको काफ़ी एक तो इंटरेस्टिंग है, नो डाउट, करने में मज़ा भी आएगा क्योंकि इंटरपर्सनल है, किसी इंसान के साथ आप ये चीज़ करने वाले हो। अगर आपने अकेले ने ये वीडियो देखा है, आई वुड सजेस्ट यू अपने लाइफ पार्टनर को भी दिखाओ, ठीक है? दोनों मिल के करो, देखना आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होने लगेंगी। आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करने लगोगे, आप शेयर करने लगोगे, आप एम्पैथाइज़ करने लगोगे एंड यू आर गोना बी मोर देन फ्रेंड्स, ठीक है? एन्जॉय दैट। और मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि आपको कपल काउंसलिंग के लिए या कपल वाली चीज़ों के लिए और कौन से टॉपिक की ज़रूरत है, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।